हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज़ चैनल में। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को लेकर हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, तो अंत तक बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगी वही सारी खबरें जो कि आपके लिए जानना ज़रूरी है। दोस्तों, सभी खबरें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो एक भी खबर मिस नहीं कीजिएगा। दोस्तों, बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। 1 दिसंबर से बैंकिंग से जुड़े नियम बदलने वाला है। क्या क्या नियम बदल रहे हैं, इसके साथ साथ दोस्तों गूगल पर व्हाट्सएप जैसा फीचर शुरू हो रहा है। क्या है यह फीचर जिसमें सारी सुविधाएं मिलेगी, कौन कौन सी सुविधा मिलेगी, इसके साथ साथ दोस्तों अगर आपने भी ई चालान नहीं भरा है तो 1 दिसंबर से आपको सतर्क रहना है, नहीं तो आपकी वाहन भी जब्त हो सकती है। क्या है पूरी खबर, ये सारी चीज़ यहाँ पर हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ी जो खबर आ रही है वो आ रही है इंडियन आर्मी को लेकर। इंडियन आर्मी में रिक्वायरमेंट के लिए भर्ती आई है। भारतीय सेना में नौकरी पाने का ये आपके लिए शानदार मौका होगा। 4 जनवरी से इसके लिए रैली भी होगी। यदि आप 8वीं 10वीं या 12वीं पास है और भारतीय सेना में सैनिक बनने के इच्छुक हैं तो आपके पास सुनहरा मौका है। भारतीय सेना अपने भर्ती मुख्यालय जालंधर कैंट में 4 से 31 जनवरी 2021 तक भर्ती रैली आयोजित करने जा रही है। रैली में जालंधर, कपूरथला, होशियारपुर, शहीद भगत सिंह नगर और तरनातर जिलों के उम्मीदवार हिस्सा ले सकेंगे। रैली में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। प्रक्रिया 14 नवंबर से प्रारंभ हो चुकी है। वहीं रजिस्टर करने की आखिरी तारीख 28 दिसंबर 2020 है। इसके साथ साथ उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड उनके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर 29 दिसंबर 2020 से 3 जनवरी 2021 तक भेजे जाएंगे। तो जल्दी से जल्दी आप इसका लाभ उठा लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, अगली खबर आ रही है, अगर आपने भी ई चालान नहीं भरा है तो जल्दी से जल्दी सतर्क हो जाइए। भारत में ई चालान को लोगों को सुविधा के लिए लागू किया गया था, लेकिन इसका फायदा उठाते हुए लोग ज्यादातर चालान कटवा रहे हैं। हालांकि चालान को भरने की प्रक्रिया में कुछ ही लोग शामिल है। इसी के चलते थाने पुलिस ने निर्णय लिया है कि जिन लोगों ने अपने वाहनों का ई चालान नहीं भरा है उनकी कार को 1 दिसंबर से जब्त किया जाएगा, यानी चालान जमा न करने वाले लोगों के वाहन को जब्त कर लिया जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों अगली खबर आ रही है, गूगल की सेवा फेसबुक मैसेंजर, व्हाट्सएप और टेलीग्राम की तरह ही है। कंपनी ने कहा है कि उसने एंड्रॉइड पर सभी के लिए अपने चैट फीचर को लॉन्च कर दिया ताकि मैसेज करने के अनुभव को मॉडर्न बनाया जा सके। गूगल की यह जो सेवा है वह दुनिया में मैसेज का इस्तेमाल करने वाला कोई भी अपने करियर या सीधे गूगल से इस मॉडर्न चैट फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक जैसे ऐप्स ही की आप तुलना कर सकते हैं। गूगल के प्ले स्टोर ऐप पर एक ऐसे नए फीचर पर काम किए जाने की बात कही जा रही थी जिससे यूजर एक जैसे ऐप मोबाइल ऐप्स के बीच तुलना कर पाएंगे और इस आधार पर इसे डाउनलोड करने का फैसला ले पाएंगे। ऐप में आपको VLC मीडिया प्लेयर ऐप को देखते वक्त कंपेयर एप्स एक्सेस सेक्शन में MX प्लेयर, GeoM प्लेयर और इस तरह के कई ऐप देखने को मिल रहा है। सीरीज में ऐप्स के बीच तुलना करने के अलावा आपको रेटिंग, अब तक डाउनलोड किए जाने की संख्या, इस्तेमाल में आसानी से जैसे कई फीचर भी मिलेगी। आप इसे देख के आसानी से निर्णय ले सकते हैं कि आपको कौन सी ऐप चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर आ रही है, इस साल बहुत कुछ बदल रहा है बैंकिंग सेक्टर में, भी इससे छूता नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट को लेकर नियम में बदलाव किया है, जिसके बाद 1 दिसंबर 2020 से कैश ट्रांसफर से जुड़े नियम बदलने वाले हैं। इसमें सबसे बड़ा बदलाव RTGS को लेकर होने वाला है। आइए जानते हैं 1 दिसंबर से आपको RTGS में क्या बदलाव होने जा रहा है। तो चलिए देखते हैं इस चीज को भी यहाँ पे बिल्कुल डिटेल से। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, नए नियम में अब 24 घंटे RTGS सुविधा का फायदा मिलेगा। RBI इस व्यवस्था को 1 दिसंबर से लागू करेगा। वर्तमान में RTGS सिस्टम महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को छोड़कर हफ्ते के सभी कामकाजी दिनों में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक उपलब्ध होता है, लेकिन अब 24x7 इस सुविधा का लाभ उठाया जा सकेगा। RBI ने यह फैसला बड़े ट्रांजैक्शन या मोटा फंड ट्रांसफर करने वालों को ध्यान में रख के किया। इसके बाद नेफ्ट की सुविधा इससे पहले बढ़ाई गई थी। तो दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर है यह। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जैसी कई कंपनियां हैं जिसने यह फैसला लिया है। आइए जानते हैं क्या फैसला लिया गया है। तो इसमें ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के घरेलू गैस इस्तेमाल करने वाले वैध ग्राहकों को 30 लाख तक का दुर्घटना बीमा मुफ्त मिलता है। वही LPG सिलेंडर से होने वाली दुर्घटना में मौत की स्थिति में मृतक के परिजनों को 6 लाख रुपए प्रति व्यक्ति का एक्सीडेंट कवर भी मिलता है। बता दें, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां एक कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी लेती है। इस पॉलिसी में LPG से जुड़ी दुर्घटनाओं की स्थिति में प्रभावित लोगों को जल्द राहत मिल सके, इस कंपनियों से रजिस्ट्रेशन सभी ग्राहकों को मिलता है। इसमें क्लेम राशि का विवरण भी दिया गया है, जिसमें रसोई गैस सिलेंडर के साथ मिलने वाला इंश्योरेंस 2 भागों में बटा है, जिसके तहत एक है जिसमें हादसे में नुकसान के लिए मुआवजा देनदारी प्रति घटना 50 लाख रुपए और प्रति व्यक्ति 10 लाख रुपए है।
उसी तरीके से आपको 2 सेक्शन दिए गए हैं, व्यक्तिगत हानि और प्रॉपर्टी डैमेज के लिए मुआवजा के लिए भी तरह तरह के नियम लगाए गए हैं। साथ ही साथ दोस्तों इराक से बहुत बड़ी खबर आ रही है। इराक में आईएस का हमला हुआ जिसमें 6 सुरक्षाकर्मी सहित 3 नागरिकों की मौत हो गई है। इसके साथ साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक अगर आपको जाना है तो उसके लिए आपको कोरोना टेस्ट करवाना होगा, जिसके लिए मुख्य सचिव ने जानकारी दी है। आइए जानते हैं इसके बारे में थोड़ी सी बातों को। तो अब दिल्ली से उत्तर प्रदेश आने वालों को कोरोना टेस्ट किया जाएगा, जिसमें न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए तिवारी ने बताया कि दिल्ली से ट्रेन, फ्लाइट और बस से आने वाले सभी लोगों का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए यूपी सरकार ने यह फैसला लिया है। मुख्य सचिव ने यह भी बताया कि हम शादी और अन्य समारोह में शामिल होने वाले लोगों की संख्या पर भी चर्चा कर रहे हैं। माना जा रहा है कि यूपी सरकार शादी और अन्य भीड़भाड़ वाले कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों की संख्या में कमी ला सकती है। फिलहाल 200 लोगों को शादियों में शामिल होने की इजाजत है, लेकिन बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए सरकार संख्या को कम पर भी ला सकती है। कम कर इसे 100 पर भी लाया जा सकता है। पहले बात कर लेते हैं बिहार से। जी हाँ दोस्तों, बिहार के गया में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन किया गया, जिसमें जोनल कमांडर समेत मुठभेड़ में 3 ढेर हो गए। इस दौरान 4 लोग घायल हुए। घायलों को अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिहार चुनाव से पहले ही नक्सलियों की खतरनाक प्लानिंग हो रही थी, जिसे कि खुलासा बाद में हुई। मिली जानकारी के अनुसार नक्सली चुनाव के कारण दौरान कई बड़े नेताओं को अपना निशाना बनाने की योजना में लगे हुए थे, लेकिन इसके चलते स्थानीय पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट जारी किया गया था, जिसके चलते उस समय वहां पे कुछ भी नहीं हुआ। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो दोस्तों अगली खबर आ रही है, दिल्ली में कोरोना वायरस को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। कहा जा रहा है कि नवंबर से ज़्यादा खतरनाक दिसंबर होने जा रहा है, जिसके चलते अब 2000 का वहां पे चालान काटा जा रहा है। मास्क नहीं पहनने पर 2000 की चालान काटी जाएगी। इसके साथ साथ दोस्तों अगली बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। क्या है पूरी खबर, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, पबजी के रिलॉन्च को लेकर नया अपडेट आया है। हाल ही में खबर चली थी कि गेमिंग कम्युनिटी टैप पर पबजी खेलने के लिए प्री रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं। इस खबर के बाद ही पबजी के 250 लाख दीवानों ने टैप ऐप पर अपना रजिस्ट्रेशन कराया, लेकिन अभी यह मामला फंस रहा है। इसमें अभी कुछ समय बाद पबजी को लेकर कुछ नियम लगाए गए हैं। तो दोस्तों अब अगले बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली जो खबर आ रही है वो आ रही है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए एक राज्य में बड़ी राहत दी गई है। कौन है वो राज्य? तो वाहनों पर दोस्तों मैं आपको बता दूं, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना जरूरी हो गया है। ऐसे में नए के अलावा पुराने वाहनों पर भी ये प्लेट लगवानी है आपको। इसके लिए जो नए नियम लगाए गए हैं, जिसके तहत 2019 से पहले खरीदे गए वाहनों के लिए अब प्लेट लगवाने के लिए बड़ी मोहलत दे दी है। पहले ऐसे वाहन मालिकों को 30 नवंबर तक गाड़ी में हाई सिक्योरिटी प्लेट लगवानी थी, लेकिन अब इनकी समय सीमा बढ़ाकर 28 फरवरी 2021 कर दी गई है। हालांकि गैर व्यावसायिक वाहनों पर यह समय सीमा पहले की तरह 30 नवंबर ही है। आपको मैं बता दूं, इसके लिए कलर कोडिंग भी जरूरी है। इसके लिए होलोग्राम भी जारी किया गया है, जिसे लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत ही अच्छे ऑफर्स लगाए, जिसके तहत अब आपको काफी कम मुश्किलों में यह होने जा रहा है। इसके साथ साथ दोस्ती अगली खबर आ रही है, क्रेडिट कार्ड वालों को बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें ब्याज पर छूट का फायदा न देने की बात की है। जी हाँ दोस्तों, तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि कंपाउंड इंटरेस्ट को वापस करना पूरी तरह से बैंकों का जिम्मा है, जिसे उन्हें पूरा करना है। कर्जदारों के लिए बैंक आने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने मोरेटोरियम के दौरान EMI भरी है, उन्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए। मोरेटोरियम का फायदा लेने वाले या नहीं लेने वाले को इसका फायदा मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों अगली जो खबर आ रही है, हरियाणा के शहरी सेक्टर के लोगों को बड़ी राहत दी गई है। आवासीय प्लॉटों में फ्लोर एरिया रेशियो को बढ़ा दिया गया है। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर आ रही है, रेल कर्मियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। आइए जानते हैं क्या खुशखबरी है। तो अब देश के किसी भी रेल अस्पताल में इलाज करवा सकते हैं, बस आपको उसके लिए एक काम करना होगा। क्या काम करना है, चलिए देखते हैं। राज्य के रेल कर्मियों समेत दक्षिण पूर्व रेलवे मंडल के सभी रेल कर्मचारियों व रिटायर्ड रेल कर्मचारियों को यूनिक मेडिकल आइडेंटिटी पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इस पोर्टल में रजिस्ट्रेशन के बाद रेल कर्मी और रिटायर्ड रेल कर्मचारी देश के किसी भी रेलवे अस्पताल में अपना मुफ्त इलाज करा सकेंगे। इस पोर्टल में रजिस्ट्रेशन के बाद ही रेल कर्मियों को रेलवे अस्पताल में इलाज और OPD की सुविधा भी मिलेगी। इसके साथ साथ दोस्तों अगली खबर आ रही है, BSNL का धाशु प्रीपेड प्लान आया है, जिससे 250 रुपए से कम में ही आपको प्रतिदिन 3 GB डेटा मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, 247 रुपए वाला प्रीपेड STV प्लान है, जिसमें सभी उपभोक्ताओं को 30 दिन से ज्यादा की वैधता के साथ रोजाना 3 GB डेटा मिल रहा है। तो जल्दी से जल्दी आप भी इसमें रिचार्ज करवा लें।
साथ साथ दोस्तों अगली खबर आ रही है ठाणे से। ठाणे में नदी का पानी खून की तरह लाल हो गया, दोषी का नाम बताने पर 1 लाख का इनाम दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र के ठाणे जिले में बालधुनी नदी का पानी अचानक खून जैसा लाल रंग में नजर आने लगा, जिसके बाद इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वहीं नदी के पास रहने वाले उल्साह नगर और अंबरनाथ की बस्ती के निवासियों ने आरोप लगाया है कि बालधुनी नदी में जहरीले रसायनों को बहाया जा रहा है, जिससे न सिर्फ पानी लाल हो गया बल्कि लोगों को भी मुश्किल हो रही है। लोगों के मुताबिक राज्य प्रदूषण बोर्ड एमपीसीबी को बार बार शिकायत करने के बाद भी पुलिस और नगर निगम के अधिकारी अनसुना कर देते हैं। उल्हासनगर के पार्षद ने बस्ती से गुजरने वाली नदी में अनुपचारित औद्योगिक अपशिष्टों को डंप करने वालों की जानकारी देने पर 1 लाख रुपए की इनाम की घोषणा भी की है। साथ ही साथ दोस्तों अगली बहुत ही बड़ी खबर आ रही है, वो आ रही है लव जिहाद के शोर के बीच उत्तराखंड ने स्कीम लगाई है। आइए जानते हैं क्या स्कीम। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड सरकार के मुताबिक उत्तराखंड सरकार ने नगद प्रोत्साहन 50,000 रुपए देने की घोषणा की है, जो कि उन सभी जोड़ों को दे रही है जिनकी शादियां वैध रूप से पंजीकृत है। ये जानकारी राज्य समाज कल्याण विभाग के अधिकारी ने दी है कि अगर कोई भी पंजीकृत शादी जिसमें दूसरे धर्म में शादी किया गया है उसमें 50,000 रुपए सरकार दे रही है। इंटरकास्ट मैरिज में 50,000 की प्रोत्साहन राशि पाने के लिए शर्त रखी गई है। इसके तहत पति पत्नी में से किसी एक का अनुच्छेद 341 में वर्णित अनुसूचित जातियों में से होना चाहिए। टेहरी के मुताबिक सामाजिक कल्याण अधिकारी दीपांकर घिडियाल ने कहा कि दूसरी जाति और दूसरे धर्म में शादी करने वालों को दी जाने वाली राशि राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में अहम साबित हो सकती है। एक स्कीम का फायदा उठाने के लिए शादी 1 साल के अंदर आवेदन देना पड़ता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।